Look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं. मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया. इंडिया सारा वक्त इंडिया 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 इंडिया. इंडिया अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा है कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं, ईयू के साथ वो डील को इम्पोर्टेंस हेजिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं. अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाया करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं. एंड अमेरिका आज जैसे जप्पी डाली हुई है, कल चाकू भी घोंप सकता है. दिस हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन. भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक वो आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है. वो इस तरह के उसके खलाई प्रोग्राम पर भरोसा होता जा रहा है दुनिया को. 90% सक्सेस रेट है इसका. सर 2 साल हो गए हैं और सबसे बड़ी बात जो ऑपोजिशन कहती है, नहीं मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क खत्म हो गया है, डूब गया है, हमारी मईशत जमूद का शिकार है, कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं. और हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफ़ा हमें आइसोलेट किया गया है, और हमें नहीं पता किसी दफ़ा जफ़ी भी डाली गई है, और फिर जफ़ी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए. वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था. In what they're filling in, look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. They're just becoming extremely, it's kind of like jumping past telephone poles and going straight to cellular. They have some real advantages in the way they're approaching businesses right now, and people should be very not concerned. जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? योर ओपिनियन, तारीख गवाह है वैसे अब्दुल्ला भाई. तला भाई, आपको तो पता है मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा अमेरिका के हवाले से बात कर चुका हूं और मेरी बात सही साबित हो रही है कि उन्होंने ये बड़ा वादे बोल दिया था कि हम पाकिस्तान की इस साल 2026 के वक्त तक जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखेंगे और उसके बाद हम अपना लाहे अमल देंगे. अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाया करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं. वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें. और जो देखिए, उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई कि वो जो दुनिया में बातें हो रही हैं, रोजाना आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं. तला भाई, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे मालूम है, और हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं वो भी जो है इस चीज को समझते हैं. वो आपको सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम ने लिख दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर दी, हम इस बात पे खुश हो गए जनाब, और अगले लोगों को जो है वो उनके साथ दिफाई मुआहदात चलते हैं. आपको दिया क्या है अमेरिका ने, ये बताएं. ये जो अभी हम 650 मिलियन तकरीबन जो उन्होंने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए किया है, 1989 में प्रेस्लर तरमीम के तहत उन्होंने हमारे 600 मिलियन जो है वो खा लिए थे. ये तो वही पैसे हैं जो हमें दिए गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान से तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे. वो सही कह रहे हैं, वो हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं. आप समझ रहे हैं, वो तेल वो आपको डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं. वो आलम इस्लाम के अंदर एक सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. वो ईरान के साथ जो काम कर रहे हैं, अचानक उन्होंने, आपने शुरू में क्योंकि बयानिए में बात की थी, ईरान को उनको अब वो कह रहे हैं कि जी हम तेल पे पाबंदियां लगाएंगे. एक तरफ वो कहते हैं कि जी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं, और गरीब अवाम को गरीब करने में किरदार किसका है? अमेरिका बहादुर का, अंकल सैम का. उन्होंने उनके ऊपर 45 साल से जो है वो दुनिया की सख्त तरीन जो है पाबंदियां आयद की हैं. वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है. देखिए, अभी
आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या हो, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अभी पूरी तरह अमेरिकन जो एम्बार्गोज हैं या अमेरिकन टैरिफ्स हैं उनके असरात नहीं आए, बट अब ये भी देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है लोगों की, अगर अदद के एतबार से देखा जाए, वो भी उन्हीं के पास है। तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए नो डाउट अपनी सरप्लस तो उन्हें बाहर भेजना पड़ेगी, लेकिन फिर भी और फ्रैक्शन है, लेकिन आप जरा ये देखें कि इसके साथ पैरेलल इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा है कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं, EU के साथ वो डील को इंपॉर्टेंस हेजिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं। तो ये चीजें, वो इंडिया ने एक रेजिस्टेंस तो दिखाई है अमेरिका को, और वो अपना स्टांस के हम किसी तीसरे मुल्क की इंटरवेंशन हो ना हो, लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे हबीब साहब, resistance दिखाई। एज अ फॉर्मल जो टूल ऑफ डिप्लोमेसी है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने अपना एक स्टांस रखा हुआ है। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और हमारे हक में है, और नाउ वी हैव अ स्मूथ राइड कमिंग अप। नो सर, अभी आप सिर्फ मैं एक इशारा कर देता हूँ, ज़्यादा डिस्कशन कहीं और किसी और वक्त पे होगी। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ईरान में और इसराइल के अंदर और गजा में, आपका ख्याल है कि आपके इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट एक ही सफ़े पे, सेम पेज है? नो। आपका ख्याल है कि अगर आप अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आपको भी प्यार कर रहा है और जफियाँ डाल रहा है और तारीफ़ें कर रहा है आपकी और आपके कमांडर्स की, ऐसे ही रहेगा? नो सर। इसीलिए तो आप देखिए हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे चीफ्स भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ताकि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे एंड अदर एलाइज ले आए, ताकि ये ना हो कि वो ऐसे लगे कि हम ही अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू या डोनाल्ड ट्रंप के पोजीशन के खिलाफ खड़े हैं। अच्छा। ये ईरान के ऊपर बड़ी टेंशन है कि अगर ईरान में अटैक होती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर, अगर सऊदी अरेबिया और UAE के दरमियान जो है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो क्या होगा, अगर और हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, वेयर कैन वी स्टैंड विद अमेरिकन एलाइज, इन व्हाट वे, कैसे होगा। कल को हमें डोनाल्ड ट्रंप कहता है आप ये पोजीशन ले, हम ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे। तो ये चीज़ें अभी फ्लक्स में है सारा कुछ। सो वी आर इन इस वक्त तो हमें लगता है कि थिंग्स आर ओके, बट ये साल में आवर रिलेशनशिप विद अमेरिका विल बी टेस्टेड।